We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 वर्षों से जंग छिड़ी हुई है। ना तो पुतिन पीछे हट रहे हैं और ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। इस बीच यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने एक नया प्लान बनाया है। पुतिन के इस प्लान से यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो देश और अमेरिका तक घबरा गए। पुतिन के एक फैसले से महायुद्ध भड़कने का खतरा भी बढ़ गया है। क्या है पुतिन के इस विध्वंसक प्लान का सच, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बेलारूस में ओरेशनिक, यूक्रेन में भय, महायुद्ध तय। क्या नाटो से आर पार की जंग की तैयारी में है पुतिन? पुतिन के विध्वंसक प्लान का क्या है सच? तस्वीरें पिछले साल के नवंबर की हैं, जब रूस ने यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक प्रहार किया था। उस वक्त रूस की विनाशक मिसाइलों ने यूक्रेन को दहला दिया था। इस हमले में रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक और अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया था। रूस ने इस मिसाइल को अस्त्राखान क्षेत्र से लॉन्च किया था और इसने पलक झपकते ही यूक्रेन के निप्रो शहर को दहला दिया था। अस्त्राखान और निप्रो की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और ओरेशनिक को यह दूरी तय करने में महज 15 मिनट लगे थे। उस वक्त एक प्रहार से ओरेशनिक ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई थी। निप्रो पर ओरेशनिक कहर बनकर टूट पड़ी थी। अब पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में तहलका मचाने वाली ओरेशनिक मिसाइल बेलारूस में भी तैनात होगी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम की अपनी सरजमी पर तैनाती की तस्दीक कर दी है। लुकाशेंको ने बेलारूस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1 जुलाई को आयोजित समारोह में अमेरिका को भी सीधे सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस बार अगर उनकी सरजमी पर किसी भी तरह के अतिक्रमण की कोशिश की गई तो उसका तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे देश पर हमला करे, जैसा कि अतीत में हुआ था। मैंने अमेरिका के प्रतिनिधियों को साफ तौर पर कह दिया है कि परमाणु हथियार शांत रहेंगे, उन्हें उसी तरह से संरक्षित किया जाएगा जैसा किया जाता है। लेकिन अगर आप हमारी जानकारी के बिना हमारी धरती पर कदम रखते हैं, उत्तर तुरंत, तत्काल और उस हथियार से दिया जाएगा जिससे आप सबसे अधिक डरते हैं। लुकाशेंको को उनके देश के लोग पापा कहकर बुलाते हैं। जनवरी में ही वो लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लुकाशेंको पुतिन को अपना बड़ा भाई बुलाते हैं और अब उनके समर्थन से सुपर पावर अमेरिका तक को धमका रहे हैं। बेलारूस पहले से ही रूस का समर्थक रहा है। पहले भी बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की अटकलें लगती रही हैं। ओरेशनिक की तैनाती की खबर ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। इसी कारण यूक्रेन और नाटो देशों में घबराहट बढ़ गई है। खासतौर पर यूक्रेन की तो रातों की नींद उड़ गई है।
दरअसल रूस और बेलारूस एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बेलारूस की सीमा भी रूस की ही तरह यूक्रेन से लगती है। ये देखिए, ये वो हम आपको सीमा दिखा रहे हैं। ये बेलारूस की सीमा भी रूस की ही तरह यूक्रेन से लगती है और अब तक रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हमला बोल रहा था और रूस के निशाने पर यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके भी थे। क्रीमिया पर रूस की सेना ने वर्ष 2024 में ही कब्जा कर लिया था। यानी जो क्रीमिया का इलाका आपको नजर आ रहा है उस पर 2024 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था, रूस की सेना ने। और डोनेस्क और लुहांस्क में भी पुतिन की सेना ने रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है। और अगर ये बेलारूस का इलाका जो आप देख रहे हैं, बेलारूस का इलाका, अगर बेलारूस में ऑर्शनिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती हो जाती है तो यूक्रेन को अपनी उत्तरी सीमा पर भी चौकसी बढ़ानी होगी। यानी इस एरिया में फिर उनकी चौकसी को और वो बढ़ाना पड़ जाएगा। उसे हर पल बेलारूस की सरजमी से भी हमले की आशंका बनी रहेगी। यानी उनको वहाँ से भी खतरे की साफ साफ निशानियां मिलनी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे उनको सचेत रहना पड़ेगा। यानी ऐसी सूरत में यूक्रेन के खिलाफ रूस दो फ्रंट खोल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की दिक्कतें बढ़नी तय हैं। सवाल यह है कि क्या पुतिन यूक्रेन को दो तरफ से घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं? क्या उन्होंने यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन की तैयारी कर ली है? सूत्रों के अनुसार अब रूस ने अपनी ऑरेंशिक मिसाइल की तैनाती बेलारूस ने यही करनी शुरू कर दी है। बेलारूस में ऑरेंशिक मिसाइल की तैनाती कर रूस यूक्रेन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहता है कि ज़रूरत पड़ने पर वह यूक्रेन के ऊपर ना सिर्फ पूर्व से हमला कर सकता है वरन उत्तर की दिशा से भी हमला कर सकता है। और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वह पूर्व से और उत्तर से आती हुई ऑरेंशिक मिसाइल्स को नहीं रोकेंगी, नहीं रोकने में कामयाब होंगी। बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती से यूक्रेन के करीब नाटो देशों में भी घबराहट बढ़ गई है। अब रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल और भी कम वक्त में यूरोप के उन देशों को दहला सकती है जो यूक्रेन के समर्थक हैं। बेलारूस में ऑरेशनिक की तैनाती से नाटो देश क्यों डरे हुए हैं, ये जानने के लिए कुछ आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, उन पर आपको गौर करना चाहिए। दरअसल रूस की सुपरसोनिक मिसाइल ऑरेशनिक की जो रेंज है, जो जहां तक उसकी पहुंच है, वो है 5500 किलोमीटर। ये 5500 किलोमीटर तक ये पहुंच सकता है और ये मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। और जब ये इतनी स्पीड से बेलारूस से फायर की जाएगी, क्योंकि बेलारूस की सीमा के बारे में हमने आपको समझाया, तो सोचिए कि अगर बेलारूस से इस स्पीड से ये फायर होगी तो महज 8.8 मिनट में ये हाइपरसोनिक मिसाइल लंदन तक को दहलाने में कामयाब हो जाएगी। यानी लंदन भी इनके निशाने पर आ जाएगा, वो भी महज 9 मिनट के अंदर। और बेलारूस से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंचने में से और भी कम समय लगेगा, यानी लगभग 8.3 मिनट। अब अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका तक अगर इस मिसाइल को बेलारूस से फायर किया जाता है तो अमेरिकी नेवी बेस इससे सिर्फ 3.2 मिनट की दूरी पर और 5.5 मिनट की दूरी पर होंगे। अब आप सोचिए कि 5 मिनट के रेंज में अमेरिका के सेना बेस पर भी ये मिसाइल अटैक कर सकता है बेलारूस से। और बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने में इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सिर्फ 2.7 सेकंड लगेंगे, यानी 2.7 मिनट लगेंगे, यानी 3 मिनट से भी कम। वहीं लिथुआनिया की राजधानी विलन्स तक ये महज 1.7 मिनट में ही पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि नाटो देशों की चिंता इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी रूस अब पहले से काफी कम वक्त में यूरोप के रणनीतिक रूप से अहम शहरों पर हमला कर सकता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक के यूक्रेन के मित्र देशों तक पहुंचने का वक्त पहले से काफी कम हो सकता है। आंकड़ों को देखें
तो रूस की सीमा से लंदन पर हमला करने में ओरेशनिक को 17.7 मिनट लगता था। वहीं बेलारूस से वो सिर्फ 8.8 मिनट में लंदन को दहला सकती है। रूस से पेरिस में मौजूद टारगेट को हिट करने में ओरेशनिक 17.2 मिनट लेती, वहीं बेलारूस से सिर्फ 8.3 मिनट में पेरिस तक पहुंच जाएगी। रूस से लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस तक पहुंचने में ओरेशनिक को 8.3 मिनट लगते हैं। वहीं अगर बेलारूस से ओरेशनिक को दागा गया तो वो महज 1.7 मिनट में विल्नियस को दहला सकती है। इसी कारण बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती से नाटो देशों में घबराहट है। किसी भी वक्त रूस के हमले का डर सताने लगा है। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती से नेटो के देश जो हैं उन पर भी दबाव काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि बेलारूस में अगर वह ओरेशनिक मिसाइल को लॉन्च करता है तो महज कुछ मिनटों में ही वह ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से जर्मनी, फ्रांस, इटाली या इंग्लैंड तक पहुंच सकती है। ऐसे में नेटो देशों को भी चिंता है कि अगर रूस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया या पुतिन ज़्यादा गुस्से में आ गए या रूस के जो जनरल्स हैं उन्होंने अगर क्रेमलिन को इन्फ्लुएंस में कर लिया तो ओरेशनिक मिसाइल की वजह से बड़े बड़े हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड 500 किलो के, 1000 किलो के, या हो सकता है कि छोटा वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी जर्मनी, फ्रांस, इटाली की तरफ लॉन्च कर दिया। बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नाटो से महाजंग की तैयारी कर रहा है रूस? क्या पुतिन के निशाने पर पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया हैं? दरअसल पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया की सीमा बेलारूस से लगती हैं। अब ये तीनों देश ओरेशनिक की जद में और करीब आ गए हैं। रूस की ओरेशनिक एक ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आती है। ये मिसाइल मैक 10 तक की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक है। ओरेशनिक मिसाइल 1.5 टन तक वॉरहेड ले जा सकती है। ये परमाणु और गैर परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ओरेशनिक मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। रूस का दावा है कि ओरेशनिक मिसाइल की ट्रैकिंग लगभग असंभव है, यानी ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इसीलिए ओरेशनिक मिसाइल से अमेरिका से लेकर यूरोप तक खौफ खाते हैं। रूस की माने तो ओरेशनिक मिसाइल को टारगेट हिट करने से कोई भी वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा प्रणाली रोक नहीं सकती। यहां तक कि ये मिसाइल अमेरिका के थाड जैसे डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की क्षमता रखती है। इसीलिए जब ये दुश्मन के ठिकाने की तरफ बढ़ती है तो उसे नेस्तनाबूद करके ही मानती है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार इसकी खासियत दुनिया को बता चुके हैं। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता का दावा कर चुके हैं। रूस की ओरेशनिक से अमेरिका भी खौफ खाता है। अगर रूस चाहे तो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से 16 यूरोपीय देशों के 44 नाटो बेस को कभी भी टारगेट कर सकता है। पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया, फिनलैंड, स्वीडन, यहां तक कि जर्मनी और इंग्लैंड रूस की ओरेशनिक मिसाइल की पहुंच में है। अगर दक्षिणी रूस से यह मिसाइल दागी गई तो 2100 किलोमीटर की दूरी पर कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर यह 11 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं 2500 किलोमीटर की दूरी पर बहरीन तक ये मिसाइल मार करने में सक्षम है और बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट मुख्यालय को रूस 12 मिनट में तबाह कर सकता है।
2650 किलोमीटर दूर कतर के अमेरिकी एयरबेस पर ओरेशनिक मिसाइल सिर्फ 13 मिनट में पहुंच सकती है। 4100 किलोमीटर दूर जिबूती के अमेरिकी बेस पर इस मिसाइल को पहुंचने में मात्र 20 मिनट लगेंगे। अगर काम चाटका से रूस ओरेशनिक मिसाइल दागे तो ये 2400 किलोमीटर दूर अलास्का में अमेरिकी एयरबेस पर 12 मिनट में पहुंच जाएगी। 4500 किलोमीटर दूर गुआम के अमेरिकी एयर और नेवी बेस पर इस मिसाइल को पहुंचने में सिर्फ 22 मिनट लगेंगे, जबकि 5100 किलोमीटर दूर पर्ल हार्बर एयर और नेवी बेस पर यह मिसाइल 25 मिनट में तबाही मचा सकती है। यानी ओरेशनिक की जद में नाटो देश और यूरोप से एशिया तक में मौजूद अमेरिकी बेस हैं। वैसे रूस के पास सिर्फ ओरेशनिक ही नहीं बल्कि कई और एक से बढ़कर एक घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिन्हें रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस में नहीं है। हालांकि अमेरिका रूस पर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक चुराने का आरोप ट्रंप चाहे जो दावा करें, लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया है। इतना ही नहीं, उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में भी नाकाम साबित हुए हैं। रूस का मानना है कि अमेरिका ये अफवाह इसलिए फैला रहा है क्योंकि उसकी ओरेशनिक मिसाइल की रेंज में कई यूरोपीय देश और दुनिया भर में बने अमेरिकी सैन्य बेस आते हैं। अब रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक की बेलारूस में तैनाती का फैसला किया है। इससे अमेरिका और उसके समर्थक नाटो देशों में घबराहट और डर बढ़ गया है, क्योंकि अब ओरेशनिक और उनके बीच की दूरी पहले से काफी कम हो गई है। इसीलिए नाटो और रूस में तनाव बढ़ गया है। पुतिन के एक फैसले से महायुद्ध भड़कने की आशंका मंडराने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।